Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karintuka. In lecture 10, I will start question number 3 of exercise 1.3. Now question number 3 is solve the following quadratic equations. Most easy questions in this exercise. Just हमने simple इसमें क्या करना है quadratic formula put कर देना है और quadratic formula में हमें क्या क्या चीज़ें required हैं A, B and C. तो ये हमारे पास quadratic form होती है. जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है ए जी स्क्र प्लस बी जी प्लस सी. इट्स मीन कि हमारे पास ऐसी इस टाइप की टर्म्स होती हैं कि हमारे पास जी स्क्र के साथ एक कोफिशिएंट होता है, जी के साथ एक होता है और सी हमारे पास कोई भी नंबर होता है. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमारे पास इन पार्ट्स में यूज़ होगा. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. Now part 1, 1 by 3 z square plus 2z minus 16 is equal to 0. Solution start करते हैं. 1 by 3 z square plus 2z minus 16 is equal to 0. कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जी स्क्र के साथ टर्म होती है इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि ए हमारे पास हमेशा 1 बन रहा हो. तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये 1 by 3 है. इट्स मीन यहाँ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन में जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा. तो लिखते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग 3 बाय बोथ साइड्स. तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन के साथ. 3 इंटू 1 बाई 3 जी स्क्र प्लस 2 जी माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ जब इधर 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ सिंपल हमारे पास आ जाएगा जी स्क्र प्लस, अब ये देखें 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया. अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस, अब ये 3 16 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0. अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी को सेपरेट करेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकालेंगे. तो ए हमारे पास क्या होता है जो जी स्क्र के साथ कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो ये 1 आ जाएगा. बी हमारे पास क्या होता है जो जी के साथ होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6. और सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ जो भी साइन होता है वो हमने मस्ट लिखना होता है. यहाँ आ जाएगा -48. अब नाउ सिंपल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है. क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन लिख लेते हैं. z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है. b हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ आ जाएगा -6 प्लस माइनस बी स्क्र क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्र माइनस 4a हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा. और c हमारे पास क्या है -48. डिवीजन में आ जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1. देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस माइनस, देखिए साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपने निगलेक्ट नहीं करना, तो इनको बस याद रखना है. माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 48 हमारे पास क्या आ जाएगा 192, तो यहाँ 192 आ जाएगा. डिवीजन में हमारे पास 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल यहाँ आ जाएगा 2. -6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 36 प्लस 192 हमारे पास क्या आ जाएगा 228 डिवाइडेड बाय 2. अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई पेयर्स बन रहे हैं, अंडर रूट कैंसिल आउट हो सकता है तो हम करेंगे, अदरवाइज यही सोल्यूशन होगा. इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम में देखते हैं हमारे पास पेयर्स बनते हैं या नहीं. 2 के साथ करेंगे क्योंकि इवन नंबर्स हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14. नाउ 57 अपने ही टेबल में आएगा. 57 1 ज़ा 57. तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 का हमारे पास एक पेयर बन रहा है, तो लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 57 डिवाइडेड बाय 2. जिसका पेयर बन रहा है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम अंडर रूट रिमूव कर सके. -6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 57 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2. अब जिसके ऊपर स्क्वायर है वहाँ तो हमारे पास अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और जिसके ऊपर नहीं है वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर ही आएगा. -6 प्लस माइनस, अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इट्स मीन अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिंपल क्या वैल्यू आ जाएगी 57 डिवाइडेड बाय 2. अब देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालते हैं.
2 निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा जी का -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57। दैट इज द आंसर। नाउ पार्ट 2 इज z square minus 1 by 2z plus 17 is equal to 0। तो पिछले पार्ट में यहाँ पे डिवीजन में नंबर था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया और इसको रिमूव किया, बट यहाँ पे जी स्क्वायर हमारे पास सेपरेट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 जी प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो हमारे पास ए में आती है, तो हमारे पास यहाँ ए क्या है 1, एंड बी हमारे पास क्या होता है, जो जी के साथ कोफिशिएंट होता है साइन हमारे पास मस्ट आएगा -1/2, और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे हमारे पास है 17। सिंपल अब फार्मूला में हम ये सारी टर्म्स पुट करेंगे। फार्मूला हम अगेन लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास मेन फार्मूला है। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। माइनस फार्मूला का है, बी की वैल्यू क्या है -1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी की क्या वैल्यू है -1/2, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है 17 डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। द नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -1/2 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 माइनस 4 इंटू 17 हमारे पास क्या आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। देन यहाँ पे देखा जाए तो हम एलसीएम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। z इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट, एलसीएम में क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस। अब देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, तो 468 से हमारे पास क्या आ जाएगा 272 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास साथ साथ चलता जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 1 माइनस 272 हमारे पास क्या आ जाएगा -271, क्योंकि बिगर टर्म के साथ हमारे पास माइनस साइन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय 4 एंड होल डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो और माइनस कभी भी अंडर रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको निगलेक्ट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस की जगह सॉरी -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 को सेपरेट करेंगे मल्टीप्लाई 271 डिवाइडेड बाय 4, ताकि ये माइनस निगलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने -1 को सेपरेट किया ताकि हम आयोटा स्क्वायर पुट करें डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। -1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 271। इसमें देखा जाए अगर हम एलसीएम पे ले लें तो इसके हमारे पास कोई पेयर्स नहीं आएंगे, इसलिए ये हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही आएगी। 4 को देखा जाए तो देखें 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 इसका हमारे पास पेयर है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट इन पूरी टर्म्स के ऊपर है डिवाइडेड बाय 2। द नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस, अब यहाँ देखा देखें तो आयोटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसका हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है, तो 271 हमारे पास अंडर रूट के अंदर ही होगा। अब ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, इट्स मीन ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा बाय 2 हमारे पास अंडर रूट से सेपरेट हो चुके हैं डिवाइडेड बाय, अब हम क्या लिखेंगे 2। देन नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 1/2 और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ, यहाँ भी हमारे पास देखा जाए तो 1/2 की ही फॉर्म बन रही है। ठीक है, इट्स मीन हम 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, कॉमन निकालेंगे। लिखते हैं कॉमन 1/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 1/2 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 271 और आयोटा।
क्योंकि हमने यहाँ से 1/2 कॉमन निकाला है, तो आयोटा इसी तरह साथ आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब जो भी यहाँ पे टर्म होती है ये हमेशा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 271 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 271 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो यही हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। नाउ पार्ट 3 इज जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, यहाँ से a b और c की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा 1 क्योंकि जी स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है 1। बी हमारे पास आ जाएगा -6। साइन का आप लोगों ने मस्ट ख्याल रखना है, जो भी साइन इनके साथ होंगे वो आप लोगों ने मस्ट यहाँ पुट करने हैं। सी हमारे पास क्या आ जाएगा 25। नाउ सिंपल फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस ये फार्मूला का है, बी की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ क्या आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र क्या आ जाएगा -6 का स्क्र माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 25 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास क्या है 1। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी साइंस की, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 36 माइनस 100 हमारे पास क्या हो जाएगा -64, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस किसके साथ है, बिगर टर्म के साथ, इसलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है। अब माइनस कभी भी अंडर रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने वही स्टेप्स करने हैं। माइनस को हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 2। और हम देखते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म है, अगर उसका पेयर बन रहा है तो हम उसका पेयर बनाते हैं ताकि अंडर रूट रिमूव हो सके। 6 प्लस माइनस, अब -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर। और 64 देखा जाए तो 8 इंटू 8 हमारे पास 64 होता है। इट्स मीन ये पेयर बन रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब इन दोनों टर्म्स के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है और अंडर रूट भी इन दोनों टर्म्स के ऊपर है, तो ये होल अंडर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 6 प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं। 2 इंटू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। पार्ट 4 जी स्क्र माइनस 9z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी स्क्र माइनस 9z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज अलग करते हैं। तो यहाँ से अलग कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1। b हमारे पास आ जाएगा -9 एंड c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जो कि हमारे पास है 11। सिंपल फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -9, तो यहाँ आ जाएगा -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र इट्स मीन -9 का स्क्र माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 11 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 और माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस एंड -4 इंटू 11 44 डिवाइडेड बाय 2। द नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 81 माइनस 44 हमारे पास क्या आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2। तो इस पार्ट का हमारे पास यही आंसर है।